दिवाली के टाइम हम अपना घर कितना साफ करते हैं ना, एक कोना खाली नहीं रहता। पुराना कबाड़, घर में रखे पुराने कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, नोटबुक्स हम सब बाहर निकाल देते हैं। लेकिन कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है कि कुछ आइटम्स हम संभाल के रख लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम काम आएगा, लेकिन वो कभी नहीं काम आता है और वो हमारे घर में हमारा मेंटल स्पेस और हमारा इम्पॉर्टेंट स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। जो नई इम्पॉर्टेंट चीज़ों की जिसे हमें एक्चुअल में ज़रूरत है, उनके लिए हमारे पास जगह ही नहीं बचती। हम इंसान ना बिल्कुल गिलहरियों की तरह होते हैं। जैसे गिलहरी नट्स इकट्ठा करती रहती है फ्यूचर में काम आने के लिए, वैसे ही हम इंसान भी चीज़ें एक्यूमुलेट करने में माहिर होते हैं। हमें भी चीज़ें एक्यूमुलेट करना बहुत अच्छी लगती है। मेरे घर में भी एक टीवी था जो 10 साल तक रखा रहा, ना कबाड़ में दिया गया ना वैसे यूज़ आया। तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब चीज़ें हमारी लाइफ में एक्यूमुलेट हो जाती है, हमारे घर में जब चीज़ें बहुत ज़्यादा सामान होने लगता है, तो हम एक अंदर से बहुत बर्डन फील करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना, बिकॉज जितनी आपकी लाइफ सिंप्लीफाई होगी उतने ही ज़्यादा आप खुश रहेंगे, उतना ही आपकी लाइफ में क्लैरिटी रहेगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दैट हाउ यू कैन सिंप्लीफाई योर लाइफ एंड हाउ यू कैन डीक्लटर योर लाइफ दिस दिवाली। सबसे पहले हम शुरू करेंगे फिजिकल स्पेस से। गो टू योर बेडरूम, ओपन योर वार्डरोब एंड सी ऐसे कौन से कपड़े हैं जो आपने 6 महीने या 1 साल से नहीं पहने हैं। सबसे पहले आप उन्हें बाहर निकालिए, क्योंकि अगर आपने पास्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर से वो कपड़े यूज़ नहीं किए हैं तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप फ्यूचर में भी यूज़ नहीं करेंगे। चेक कि आपने कौन कौन से प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स खरीदे हुए हैं और जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं या आपने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किए हैं, तो उन्हें अपने फिजिकल स्पेस से बाहर निकालिए। गो टू योर वर्किंग स्पेस, जहाँ पर आपके कुछ नोट्स होंगे, कुछ पेपर्स होंगे जो आपने रफ लिख कर डाल दिए होंगे बट वो आज भी वैसे के वैसे ही रखे हैं। remove those papers, remove those notebooks. If you go to your kitchen, you will find some products which are not no longer aligning to your health goals, और there are many products जो ऐसे होंगे जो expired हो चुके होंगे, तो उन्हें अपनी लाइफ से निकाल लीजिए। क्या होता है ना कि हमें जो हमारा जो कंज्यूमरिस्ट कल्चर है वो ये हमें बताता है कि जितना हम चीज़ें खरीदेंगे हमारे लाइफ में उतनी खुशी आएगी। इमेजिन कीजिए जब आपने अपनी पहली गाड़ी ली थी या पहला लैपटॉप लिया था, तो आपको कितनी खुशी रही होगी, तो कितना टाइम खुश रहे होंगे आप, 1 दिन 2 दिन मैक्स दिन। देन आफ्टर फ्यू डेज दैट new feeling that you got something becomes your new normal. So it's very important that if you really want to declutter your life, start from the physical spaces. कि आपके घर में जो भी चीज़ें unnecessary हैं, जो भी कपड़े, कॉस्मेटिक्स, किचन में कुछ सामान है या जो शो पीस आपने घर में रखे हुए हैं, that no longer you want to keep them in your home or which is not giving you good vibes, just simply remove it. For me, मुझे ऐसे घर अच्छे लगते हैं, मुझे ऐसे लिविंग स्पेस अच्छे लगते हैं जहाँ पर काफ़ी खाली स्पेस हो, ठीक है, जहाँ पर अच्छी सनलाइट आती हो, जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स रखे हों। बिकॉज when I have sunlight, so many plants in my living space, I actually start feeling better. So you have to decide कि आपको अपने living space में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें रखनी हैं जो आपको अच्छा फील कराएं, जिसकी वजह से आपके mood levels increase करें. So if you really want to declutter your life, start from the physical space, start from your bedroom, I guess. अब हम बात करते हैं आपके digital space की. First of all, you can open your phone and see how many apps you have installed it and how many of them you are actually using it. You will realize there are so many apps that you have installed and totally forget about it. ठीक है, आप भूल चुके हैं कि आपके फ़ोन में कौन कौन से apps हैं. So start deleting or uninstalling all those apps which you no longer need. Similarly, if you go to your system, your laptop, you will find so many files and folders और बहुत सारी ऐसी फाइल्स पड़ी होंगी जो डाउनलोड्स में होंगी, जिन्हें आप जिसकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी. Then you have to go and remove all those files, delete all those files. There are आपकी emails, अगर आप email में जाएंगे आप चेक करेंगे, बहुत सारे emails ऐसे होंगे जो आपको ज़रूरत नहीं होंगे. Then you have to take some time and delete all those emails. Then you go to your social media accounts. If you are on Twitter, Instagram, आप कोई सा भी TikTok, जो भी आप यूज़ करते हैं, follow, unfollow, delete दोज पीपल जिनसे आपकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट नहीं हो रहा है या जिनसे आपका कोई डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं है. बिकॉज नोइंगली और अनोइंगली हम बहुत ही इजीली फॉलो बटन क्लिक कर देते हैं. तो आप जिस किसी को भी फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आर दे एडिंग एनी वैल्यू इन योर लाइफ और इट इज़ डीक्लटरिंग योर माइंड. सिमिलरली हमारे फोन्स में जो अननेसेसरी नोटिफिकेशंस आते रहते हैं,
यू डोंट इवन रियलाइज दैट हाउ मच ऑफ मेंटल स्पेस वो आपके ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये नोटिफिकेशन एंड इवन दो यू आर नॉट इन मूड ऑफ चेकिंग दैट, यू इवेंचुअली योर माइंड गेट्स engaging into those small things, and these are the points where your energy is leaking. And if you do not care about those energy leaks in your life, the important things in your life where your actual energy is needed will not be there, because your energy is already depleted in scrolling randomly. Okay, you're following on you're following people which has no longer impact in your life, and you're watching shows. For example, go to your Netflix or whatever shows that you're watching. Just ask yourself simple question: is this show adding any value in my life? For example, I'm watching it for entertainment or whatever it may be. Is it simplifying my life? और कि इस या फिर ये चीज़ देखने से या फिर ये चीज़ में engage होने से क्या मेरी लाइफ सिंप्लीफाई हो रही है या मेरा माइंड और भी ज़्यादा ऑक्यूपाई होता जा रहा है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट आफ्टर यू हैव cleaned your physical space, you have to go and clean your digital space as well. Next comes decluttering your finances. जाने और अनजाने हमने बहुत सारे ऐसे सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट वेयर योर मनी इज गोइंग, where you are spending your money. Is it necessary spend, or you're just spending it without any control? Because more you have control over the things like where you're spending your money, more you are mindful about आप अपना फाइनेंसेस कैसे मैनेज कर रहे हो, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप कितना सेव कर रहे हो, आप कितना स्पेंड कर रहे हो, आपने कौन कौन से सब्सक्रिप्शंस ले रखे हैं जिसकी आपको ज़रूरत है या जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है. सो व्हेन यू हैव दैट लिटिल बिट ऑफ क्लैरिटी about your finances, then it also helps you to declutter your finance aspects. Next and most importantly, learn to declutter your social life. Knowingly or unknowingly, we have so many associations. I know one of my friend who has so many contacts in the office. हर फ्लोर पे उसे कोई ना कोई पर्सन जानता है, and he knows so many people. Do we really need to be in touch with so many people? Being in touch with them, is it adding any value in my life? We have to ask such questions, because we have so many friends. It's important to have friends, but you have to understand that there are some energy vampires in your group who suck out the energy in you, because they mandate you कि आप हम यहाँ पर जा रहे हैं, then you have to join there. We are going for a movie, you have to come for a movie. We are going for a trip, you have to come for a trip. Or it could be anything. So you have to understand, in my social circle, in my friends and family, who are the people who are adding value in my life, and what they are doing to me, what they are making me think, what they are making me read, what they are making me doing. Because environment matters, because knowingly or unknowingly, your environment, the people around you influences you, and eventually they shape your life, that in which direction your life will go. So if you are surrounded with people who are energy vampires, who are sucking out your positive energy and making you feel depleted at the end of the day, then it's better to stay alone. One important thing is that you don't have to completely be alone. You don't have to completely detach from your social life. Social life is very important, but the people who are not adding any value to your life, start slowly distancing yourself or taking out your energy from those bonds. There is no need, कोई ज़रूरत नहीं है किसी के साथ ड्रामा करने की, लड़ाई झगड़ा करने की, whatever it is. But start slowly removing your energy from such bonds who are not longer adding any value in your life. It is very important to declutter your mind as well, your heart, because knowingly or unknowingly, we are carrying many thoughts, many emotions, many memories which no longer serves your current version of your life. Do you have any idea that what are the things that you constantly keep thinking? For example, past में आपके साथ कुछ हुआ and you are still thinking about it. For example, आपकी कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स हो सकते हैं जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं. तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू हैव कंट्रोल ओवर योर माइंड, बिकॉज आप जैसा सोचते हैं वैसी आपकी लाइफ धीरे धीरे बनती जाती है. तो अपने थॉट प्रोसेस का, अपने बिलीफ सिस्टम का भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. हमारे जो इमोशंस होते हैं और हम जैसे सोचते हैं वैसे ही हमारी लाइफ आगे गवर्न होती है. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर माइंड. लिस्ट डाउन ऑल द बिलीफ
जो भी आपके बारे में लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हूँ, या मैं ज़्यादा इतना सक्सेसफुल नहीं हूँ, या मेरे पास इतना पैसा आ ही नहीं सकता, या आई एम नॉट लकी इनफ, और मेरे साथ तो हमेशा उल्टा ही होता है। हम बहुत रैंडमली चीज़ें बोल देते हैं, हमारे नोइंगली और अनोइंगली बहुत ही लिमिटेड बिलीव्स बन जाते हैं। तो यू हैव टू सिट विद योर सेल्फ एंड राइट ऑल दोज लिमिटिंग बिलीव्स एंड बर्न दैट पेपर, बिकॉज इट्स अ सिम्बॉलिक कि आपने जो भी आपके लिमिटिंग बिलीव्स थे आपने उसको लिख दिया एंड यू आर बर्निंग दैट पेपर. It helps you to realize that you are no longer associated with all those old belief, old thinking pattern which is not serving your present version. I always talk about goals and ambition, but it is also important to realize that accomplishing which goal matters the most, because it is not wise enough to fill your day with so many activities that you will end up doing nothing. इट हैज़ हैपन टू मी अलॉट कि मैं कभी कभी अपने लिए इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ डिफाइन कर लेती हूँ कि मुझे इस दिन में ये चीज़ें करनी है, और होता ये है कि मैं उनमें से एक या दो ही चीज़ें कर पाती हूँ, एंड इट सम हाउ क्रिएट्स बैड फीलिंग इनसाइड मी कि आई वॉन्टेड टू डू दोज मेनी थिंग्स एंड आई ओनली डिड टू थिंग्स. So it's very important that you are not overcrowding your to-do list for the day. Become very mindful of the goals that you are setting to, and how your life will be impacted when you will achieve those goals. So have a to-do list, but don't overcrowd it that you feel so overwhelmed that I have so many things, so many things on my plate, I'm not able to do anything. So it's important that you also declutter your desires, your limiting beliefs, and the goals that you are setting for yourself. It is also important to declutter your life in terms of your habits, in terms of your behaviors and routines that you have. For example, we all have certain standards. For example, if I'm eating something और वो नीचे गिर गया है, तो I have a standard for that self. और many of the people have standard कि वो नीचे गिरा हुआ खाना उठाकर दोबारा नहीं खाते हैं. That's a basic standard that we have set for ourselves. So it's very important that you set some standards in your life that this is something non-negotiable for me. If someone is doing this, this is completely non-negotiable, and it's a complete no from myself. So when you have those standards, when you have habits, when you have rituals, when you have routines, and you stick to that, that is your standard. For example, I have a standard that I'll drink X liters of water in a day. That is the standard that I've set for myself. That is the rule of life I have made for myself. So you have to be very clear on the standards कि what are the non-negotiables in your life, कि आपके लिए लाइफ में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं. एंड इफ एनी पर्सन और एनी सिचुएशन कम्स टू यू एंड यू आर इन सिचुएशन कि आपको उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, डिनाई करना है, सो व्हाट इज़ योर स्टैंडर्ड फॉर दैट. सो पीपल आर जनरली नॉट क्लियर अबाउट व्हाट वैल्यूज दे हैव इन लाइफ इन जनरल. सो व्हेन एनी सिचुएशन कम्स, they don't think that much and do things without any clarity. But when you have standard for yourself that this is completely non-negotiable for me and you stick to it, then also your life becomes very simplified. बहुत ज़रूरी है कि अपनी लाइफ में आप simplicity को अपनाएं and start decluttering every single thing in your life. Doesn't matter, it's your physical space, it's your mind, your digital space, your finances, your social life, or your values and standards that you have set for yourself. Because when you remove the unwanted things from your life, you start creating space for new energy, new possibility, so that you can live life with more peace and more space. If this video helped you in any sense, guys, and if you like my content, show some support, consider subscribing to my channel, and I will see you in the next video.